सलार को शेरू बुलाने के लिए आता है कि नीचे वकील आया है, कोई नोटिस लेकर आया है। सलार वकील के पास जाता है और दूसरी तरफ सवेरा ने जैन को और सलार के वालिद को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा है। ये उसी वक्त ईमान को फ़ोन करती है कि जैन और सलार का वालिद एक साथ बैठे हुए थे। मैं तो हैरान हूँ कि जैन इनके साथ बैठा है। क्या वजह हो सकती है, तुम जानती हो? तुम्हारे घर में तो सब कुछ ठीक है। जवाब में ईमान कहती है, हाँ सवेरा, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इतने में यहाँ सलार आ जाता है। सलार कहता है कि बाबा ने मुझ पे केस कर दिया है कि मैंने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली है। ईमान कहती है, हो ना हो, ये जैन ने केस किया है, सलार के वालिद ने नहीं किया। ये उसी वक्त जैन के पास चली जाती है। वहाँ पर जैन की आपा भी होती है। ये जैन की आपा से कहती है, आपा आप इसे क्यों नहीं समझाती, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, आप जानती हैं ना मैंने इस रिश्ते से क्यों इनकार किया था। जवाब में जैन की आपा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, अब क्या हुआ है। तो ईमान कहती है कि जैन सलार के वालिद से मिलकर सलार पे केस करवा रहा है कि ये जितनी प्रॉपर्टी है सलार ने उसके वालिद से धोखे से ली है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी सलार की वालदा की थी, तो फिर इस नाते से वो सारी प्रॉपर्टी सलार की होनी चाहिए थी ना कि उसके वालिद की। सलार की प्रॉपर्टी पे उसके वालिद ने, उसके भाइयों ने, माँ ने, सब ने हक जमाया हुआ था। ठीक है वो खा रहे थे, लेकिन सलार को उन्होंने 2 टके का मुलाजम बना के रखा हुआ था। उससे तो बेहतर उस घर में मुलाजमों की औकात थी जितनी कि सलार को इज्जत दी जाती थी। सलार ने अपना हक लिया है, इसमें क्या गलत किया है, लेकिन ये जो केस किया है वो जैन ने करवाया है। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इससे। जवाब में जैन की फूफो जैन के मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी कि एक शादीशुदा बच्ची की ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दो। देखो वो कितनी मजबूर हो के यहाँ पे पहुँच गई है और तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही। वो मिन्नतें समाजतें कर रही है कि मुझे मेरे घर में सुकून से रहने दो, और तुम उसका घर बर्बाद कर रहे हो। तो जैन ईमान को देखे जा रहा होता है कि ये अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं और सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है। जैन की फूफो ईमान से कहती है कि बेटा तुम जाओ, मैं इसे समझाती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर जैन की फूफो जाकर बिस्तर पे लेट जाती है। वहाँ पर जैन भी आएगा और जैन का वालिद भी आता है। फिर जैन की फूफो जैन से कहती है कि जैन तुम सच सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। असल में इस लड़की ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि जो कुछ भी किया, तुम्हें बर्बाद किया, वो तुम्हारी माँ ने किया है। इस लड़की ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, तुम अपने बाप से पूछ सकते हो। जैन का वालिद कहता है कि बेटा ये सच है, मैंने तो आपा को कितनी बार कहा है कि वो तुम्हें सच बता दे, लेकिन ये ही नहीं मान रही थी कि जैन का दिल दुखेगा जब इस पे इसकी माँ की असलियत खुलेगी कि असल दुश्मन तुम्हारी माँ है, ना कि ये लड़की। तुम्हारी माँ ने तो इन्हें ये बताया ही नहीं था कि तुम्हारी जॉब चली गई है, फिर उन्हें कैसे मालूम होता। और ऊपर से तुम्हारी माँ ने हमें बताए बगैर ही ईमान के वालिद से डिमांड कर ली थी कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है जो कि उन लोगों के पास नहीं थे। और हमने ईमान से भी कहा था, तुमने भी कहा था कि हम जहेज़ नहीं लेंगे। तो फिर उसके वालिद ने ईमान को बताए बगैर ही अपना घर फ़रोख्त करना चाहा और ईमान को ऐन मेहंदी वाले दिन पता चल गया कि हमने डिमांड की है पैसों की, और उसका घर वो पैसे पूरे करने के लिए घर बेच रहा है। उस पर वो लड़की करती तो क्या करती, वो इस रिश्ते से इनकार ना करती और क्या करती, आखिर तुम ही बताओ। एक लड़की को तुमने कहा है कि तुम जहेज़ नहीं लोगे, फिर जहेज़ के नाम पे इतनी बड़ी रकम की डिमांड की जाए, वो रिश्ते से इनकार ही करेगी और क्या करेगी।
वो अपने बूढ़े बाप के बारे में जानती थी कि वो कहाँ से इतनी रकम पूरी करे। वो एक नहीं तीन तीन बेटियों का बाप था, दूसरी बेटियों का भी तो उस घर में हक था। तो ज़ैन कहता है, आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जवाब में ज़ैन की फूफो कहती है, बेटा इसलिए कि तुम्हारी माँ मर गई थी। हम तुम्हें ये नहीं बताना चाहते थे कि तुम अपनी माँ से नफ़रत करने लग जाओ। अब देखो, तुम्हारी माँ को अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दी कि वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग सके, और तुम अब चले हो उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद करने, जिसमें उस बेचारी की कोई गलती ही नहीं थी। सलार से शादी उसने इस नियत पे नहीं की थी कि वो अमीर है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि सलार एक अमीर है। सलार तो उसके बाप का दोस्त था जो कि छोटी सी दुकान चलाता था। उसके साथ इसलिए उसने शादी की ताकि वो अपने बाप का बोझ उतार सके। उसका बाप बहुत परेशान था कि जब एक लड़की की बारात दरवाजे से वापस चली जाती है तो उस लड़की से कोई शादी नहीं करता, इसलिए उसने सलार से शादी की थी। और सलार भी अच्छा लड़का है जो कि सब कुछ जानते बूझते हुए उसने ईमान से शादी कर ली। फिर तो ज़ैन बहुत शर्मिंदा होता है कि मैंने कितना दुख दिया ईमान को, मैं कितना तंग कर रहा था, उसके घर वालों को तंग कर रहा था। जमील की बातों में आ गया और सलार की वालिद की बातों में आ गया, मैंने कितना गलत किया। अब तो मैं ईमान से माफ़ी मांगूंगा। और दूसरी तरफ ईमान जब घर वापस आती है तो सामने सलार खड़ा होता है। सलार पूछेगा, तुम कहाँ गई थी, मैंने कितने फ़ोन किए थे? जवाब में ईमान कहेगी कि मैं ज़ैन के पास गई थी। तो सलार कहता है, ज़ैन के पास क्या करने? जवाब में ईमान कहती है कि मैं उसे ये कहने गई थी कि तुम ये केस क्यों कर रहे हो, क्यों हमें तंग कर रहे हो। जवाब में सलार कहता है कि ईमान, ये केस, ये जंग मेरी और मेरे बाप की है। तुम क्यों इनके दरमियान आ रही हो? तुम क्यों ज़ैन के पास जा रही हो? मेरी भीख मांगने के लिए, मेरी बेबसी की भीख मांगने के लिए? जवाब में ईमान कहती है, नहीं सलार, मैं तो उसे समझाने गई थी, ये केस ज़ैन ने करवाया है। इस पर सलार कहता है, ये मेरी जंग है, तुम इस जंग से दूर रहो, मैं ये जंग खुद लड़ना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ सलार अपने वकील को बुलाएगा और अपने भाई कामरान के नाम फैक्ट्री का जो हिस्सा उसका हक बनता है वो देगा। तो कामरान इसके पास आता है और कहता है कि तुमने ये फैक्ट्री मेरे नाम क्यों लगवाई है? मैं बचपन से तुम्हें थप्पड़ मारता आ रहा हूँ, उसका बदला तुम इस तरह दोगे मुझ पे? इतनी मेहरबानी करके इस मेहरबानी की वजह मैं पूछ सकता हूँ? जवाब में सालार कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बहुत मारा, लेकिन वो मार मैं भूल गया हूँ। लेकिन इस मेहरबानी की वजह ये है कि आपने इस फैक्ट्री पे बहुत मेहनत की है और मैं किसी हकदार का हक नहीं रखना चाहता। बस यही वजह है। बाकी रही केस की, ये जंग की, वो जंग तो हमारे दरमियान चलती ही रहेगी। और दूसरी तरफ सवेरा जब घर से जा रही होती है तो इसकी सास आ जाएगी। इसकी सास कहती है कि सवेरा बेटी कहाँ जा रही हो? जवाब में सवेरा कहती है कि मैं तो रोज़ इसी तरह तैयार होकर घर से निकलती हूँ। आपके बेटे ने जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ख़िलाफ़ गवाही ढूंढने के लिए, ताकि मैं अपना दामन साफ़ कर सकूँ। जवाब में इसकी सास कहती है कि जो भी तुम पे इल्ज़ामात मेरे बेटे ने लगाए हैं उनके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। सवेरा देखती ही रह जाती है कि आप देंगी? तो इस पर जमील की वालदा कहती है, हाँ मैं दूंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे का साथ देखकर। अब मैं मज़ीद उसका साथ नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पोतियों को इसी तरह ख़वार करूं जिस तरह के तुम हो रही हो। तुम्हें शायद मुझ पे यकीन ना आ रहा हो, तुम मौसन से पूछ सकती हो कि मैंने जमील को छोड़ दिया है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो समझ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया है। अब वो तन्हा रहेगा, शायद उसे अकल आ जाए या तुम्हारा एहसास हो जाए। अगर उसे एहसास हो गया तो वो खुद तुमसे माफ़ी मांगेगा
ورنہ میں اس کے خلاف عدالت میں گواہی دوں گی کہ وہ تمہیں مارتا تھا، تم پہ ظلم کرتا تھا، اور خلا تمہارا حق ہے، تمہیں خلا ملنی چاہیے اور تمہاری بیٹیاں بھی تمہیں ملنی چاہیے، اور جتنے بھی یہ الزامات ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ ادھر سالار جب گھر آتا ہے، ایمان خاموش بیٹھی ہوتی ہے تو سالار ایمان سے کہتا ہے، ایمان میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں اس گھر میں وہ عزت نہیں دلوا سکا جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دلوانی چاہیے۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تمہارے سسرال والوں نے تمہارا جینا حرام کیا ہوا ہے، کبھی تم پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل۔ تو ایمان سالار کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ سالار اگر تم میرے ساتھ ہو تو یہ مشکلات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ یہ پھر سالار سے پوچھتی ہے کہ سالار وہ انایا کون ہے؟ سالار منہ چرا کے نظریں نیچے کرتا ہوا پھر بہانے سے باہر چلے جائے گا۔ پھر ایمان سالار کی چیزیں دیکھتی ہے، اس میں سے اسکیچ نکلیں گے، یہ انم کے پاس جاتی ہے، انم سے کہتی ہے کہ انم یہ اسکیچ کس کا ہے؟ جواب میں انم کہتی ہے یہ اسکیچ تمہارا ہے، یہ رہا آنٹی کا ہے، یہ تیسرا اسکیچ میں نہیں جانتی کہ یہ کس کا ہے، لیکن یہ ضرور کوئی خاص ہے جس کا اسکیچ بھائی نے بنایا ہے، تم بھی بھائی کے لیے بہت خاص ہو، اور رہا آنٹی بھی، یہ تو ضرور کسی خاص لڑکی کا اسکیچ ہے، اب اس کے بارے میں تو بھائی ہی بتا سکتے ہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔